तो आज हम एक बहुत ही मशहूर और डरावनी शहरी कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं। पर यहाँ मकसद सिर्फ एक भूत की कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे ये कहानी क्लासिक तरीकों का इस्तेमाल करके हमारे अंदर धीरे धीरे डर पैदा करती है। और देखिए, कहानी शुरू होते ही अपनी पकड़ बना लेती है। ये जो पहली लाइन है ना, ये कहानी एक सच्ची घटना पर बेस्ड है। ये एक क्लासिक तरीका है। इसे सुनते ही कहानी हमें असली लगने लगती है और मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। किसी भी बेहतरीन कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी होती है किरदारों से और एक बिल्कुल नॉर्मल सी दिखने वाली दुनिया से। कहानी की सेटिंग है गुड़गांव का एक बीपीओ, सैफ्रॉन बीपीओ। मतलब एक बिल्कुल आम सा, शायद थोड़ा बोरिंग सा ऑफिस, जहां देर रात तक कॉल्स चलती रहती हैं। ये नॉर्मल माहौल बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी वजह से बाद में होने वाली अनहोनी और भी ज्यादा डरावनी लगती है। और इस कहानी में हमारे 3 मेन किरदार हैं। पहला है विनीत, जो हमें ये पूरी कहानी सुना रहा है। फिर है उसका दोस्त समर, जो थोड़ा इन भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करता। और फिर आती है रोज, जो एक पहेली की तरह है, शांत, सुंदर और ऑफिस की स्टार परफॉर्मर। इसी के इर्द गिर्द सारा रहस्य बुना गया है। तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, और फिर आता है कहानी में वो मोड़, एक ऐसी अकेली घटना जो इस आम सी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। होता ये है कि एक रात रोज एक ऐसी कॉल पर होती है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। जहां बाकी कॉल्स 10-15 मिनट में खत्म हो जाती हैं, रोज की कॉल्स घंटों तक चलती रहती हैं, और वो बहुत ही धीरे धीरे आहिस्ता से बात कर रही होती है। जाहिर है सबका ध्यान उसकी तरफ जाता है। और यहां पहली अजीब बात पता चलती है। जब शक होने पर टीम लीडर ने उसकी कॉल को सुना, तो लाइन के दूसरी तरफ पूरी खामोशी थी। मतलब रोज असल में किसी से बात ही नहीं कर रही थी। और जब उसे इस बारे में पूछा गया, तो उसका रिएक्शन बहुत ही अजीब और गुस्से वाला था। और इसके बाद वो ऑफिस से जैसे गायब ही हो गई। और बस यहीं से ये कहानी एक मामूली ऑफिस मिस्ट्री से बदलकर एक असली हॉरर स्टोरी बन जाती है। अब सोचिए, रोज 3 दिन से ऑफिस नहीं आई है, तो मैनेजमेंट ने सोचा चलो पता करते हैं। और जब उन्होंने जांच पड़ताल की, तो अपने स्टार एम्प्लॉय के बारे में एक ऐसा सच सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। सवाल ये था कि अगर रोज ऑफिस आ ही नहीं रही थी, तो इतने दिन से वो लोग किसके साथ काम कर रहे थे। कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला मोड़ अब आता है। जब रोज के परिवार से संपर्क किया गया, तो उन्होंने बताया कि रोज की मौत तो 8 साल पहले हो चुकी थी। इस खुलासे के बाद तो ऑफिस का पूरा माहौल ही बदल गया। अब वहां अजीब अजीब चीजें होने लगीं, जैसे खाली गलियारों में किसी के चलने की आवाजें आना, वॉशरूम के शीशे में अचानक कोई परछाई दिखना, पेंट्री की लाइट्स का अपने आप जलना बुझना, वाटर डिस्पेंसर में पानी की परछाई का इंसानी शक्ल ले लेना, और सबसे डरावना, रोज का पुराना कंप्यूटर अपने आप लॉगिन हो जाता था। अब कहानी अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचती है, और सेंटर में है समर। याद है ना, विनीत का वो दोस्त जो इन सब बातों को नहीं मानता था। अब उसकी बारी थी उस अनदेखी ताकत से आमना सामना करने की। एक रात समर ऑफिस में देर तक अकेला काम कर रहा था। तभी उसके फोन की घंटी बजती है, और दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आती है, हेलो, रोज दिस साइड, हाउ कैन आई हेल्प यू। समर के तो होश उड़ जाते हैं और वो फौरन कॉल काट देता है। और जैसे ही वो कॉल काटता है, पूरे ऑफिस की बत्तियां गुल हो जाती हैं। एकदम घना अंधेरा, और समर वहां बिल्कुल अकेला फंस जाता है। बाहर से आ रही हल्की सी रोशनी में उसे कुछ दिखाई देता है। एक खाली कुर्सी, रोज की कुर्सी, अपने आप धीरे धीरे घूमने लगती है। ये एक क्लासिक हॉरर सीन है जो बताता है कि वो जो भी है, अब समर के साथ उसी कमरे में है। और तभी पेंट्री में बिल्कुल उसके पीछे से एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। हाय समर, तुम मुझे भूल गए। उसके सारे डर अब सच हो चुके थे। यहां जो समर के साथ हुआ, वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वो घबराकर लिफ्ट में घुसता है और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाता है। लेकिन लिफ्ट के दरवाजे लॉबी में नहीं खुलते, बल्कि एक भयानक अंधेरे कब्रिस्तान में खुलते हैं। और वहां मरे हुए लोगों की एक भीड़ उसे घोर रही होती है, और उस भीड़ में रोज भी होती है। वो लोग उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, और लिफ्ट के दरवाजे बंद ही नहीं होते। तो उस भयानक रात के बाद क्या हुआ? चलिए कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, जहां हमें अंजाम भी पता चलेगा और एक आखिरी ट्विस्ट भी। उस घटना का असर ये हुआ कि विनीत और समर दोनों ने फौरन वो नौकरी छोड़ दी। जाहिर है उन्हें अपनी जान बचानी थी। बाद में उन्हें यह भी पता चला कि वो बीपीओ एक पुराने कब्रिस्तान की जमीन पर बना था।
और ये किसी भी हॉरर कहानी का एक क्लासिक स्ट्रक्चर है। जब हमें लगता है कि चलो सब खत्म हो गया, हीरो बच गया, ठीक तभी कहानी अपना आखिरी और सबसे खतरनाक दांव चलती है। तो कई महीने गुजर जाते हैं। समर की जिंदगी वापस पटरी पर आ जाती है। वो उस हादसे को भूलने की कोशिश कर रहा होता है। फिर एक रात करीब 3:45 उसके फोन पे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो कॉल उठाता है तो दूसरी तरफ से सिर्फ हेडसेट पर आने वाली हल्की खड़खड़ाहट की आवाज आती है। और फिर वही जानी पहचानी डरावनी आवाज लौट आती है। लेकिन असली खौफ इस बात में है कि ये कॉल आ कहां से रही थी। वो डरावनी आवाज तो थी ही, लेकिन असली खौफ तो तब हुआ जब उस कॉल को ट्रेस किया गया। पता है वो कॉल कहां से आई थी? सैफरन बीपीओ के उसी लैंडलाइन नंबर से जो महीनों पहले डिस्कनेक्ट हो चुका था। इसका मतलब साफ था, वो साया अब उस बिल्डिंग से नहीं बल्कि सीधे समर से जुड़ चुका था। और ये हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर कोई कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, तो क्या उसका डर कहानी खत्म होने पर वाकई खत्म हो जाता है, या वो हमेशा के लिए हमारे साथ रह जाता है?